हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एएमआरएस रिक्रूटमेंट 2025 टीयर 1 हॉस्टल वार्डन का एग्जाम अभी 21 दिसंबर को हो गया। 21 दिसंबर 2025 को सुबह 9 बजे से 11 बजे तक, 9 AM to 11 AM। तो कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं उसको डिस्कस करेंगे और उसके जो आंसर्स हैं वो डिस्कस करते हैं। अगर आप एग्जाम दे के आए हैं या आप अभी केवीएस एनवीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आप ये देख सकते हैं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन है लगभग वैसे ही क्वेश्चन आपको केवीएस एनवीएस के एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज का क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं आंसर्स के साथ में। तो डायरेक्टली मैंने आईसीटी नॉलेज ऑफ आईसीटी का सेक्शन ही ओपन कर लिया है। पार्ट 3 में नॉलेज ऑफ आईसीटी, आईसीटी का ज्ञान, क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 40 तक आईसीटी के कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। तो अभी देखें, ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो क्वेश्चन मैंने देखा अभी तक, जितने भी क्वेश्चंस थे इसमें 2 या 3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो नहीं हो सकता है कि थोड़ा अगर पढ़ा नहीं है तो नहीं, वरना आप जितने भी क्वेश्चन थे ना बिना पढ़े आप आंसर कर सकते थे। मतलब कभी पढ़ा होगा स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, तो उसके बेसिस पे भी आप बिल्कुल आराम से आंसर कर सकते थे। तो पहला क्वेश्चन है जो कि सब पढ़ते हैं, वैसे क्वेश्चन आए थे जो सभी पढ़ते ही हैं मोस्टली। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का जनक माना जाता है। तो ऑप्शन देखने का भी टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जहां भी चार्ल्स बाबेज लिखा है, चार्ल्स बैबेज लिखा है, वही है करेक्ट आंसर, है ना। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है कि जो कंप्यूटर का जनक है किनको बुलाया जाता है, चार्ल्स बैबेज को, चार्ल्स बैबेज को। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MAN इन कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड्स फॉर। ये रोल नंबर है किसी स्टूडेंट का, मुझे तो जहां से क्वेश्चन पेपर मिल गया मैंने ले लिया। तो मैन इन कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंड फॉर, तो अभी देखिए ये जो है ना एब्रीविएशंस पर भी है, फुल फॉर्म पर है। तो मैन का क्या अर्थ है, तो मैन का हिंदी और इंग्लिश में दोनों में तो वही लिखते हैं ना। मैन का जो फुल फॉर्म है वो क्या है, 27 नंबर का क्वेश्चन का। अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो सब पढ़ने में टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। M स्टैंड्स फॉर मेट्रोपॉलिटन, A स्टैंड्स फॉर एरिया एंड N स्टैंड्स फॉर नेटवर्क। मैन में या मैन का फुल फॉर्म होगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। द मेन पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। देखिए आप क्वेश्चन खुद देखते जाए, मेरे बोलने की बात नहीं है। मतलब आप खुद भी देखेंगे कि ये सब बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है जो आप ऐसे भी कभी पेज पलटते पलटते पढ़ लेते हैं, बहुत डीप स्टडी की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 28 में है, द मेन पेज ऑफ अ वेबसाइट इज कॉल्ड। किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को क्या कहते हैं। तो किसी वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को आप भी जानते हैं कि होम पेज बोलते हैं, है ना। हम होम पेज बोलते हैं ना, होम पेज पे जाइए। वैसे भी अगर आप किसी विज्ञापन को पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि केवीएस के मेन जो वेबसाइट के होम पेज पे जाइए, मतलब मेन पेज पे जाइए। तो मेन पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज। तो ऑप्शन 4, वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ को होम पेज बुलाते हैं। तो ऑप्शन 4 इज, जिसने भी आंसर किया लगभग लगभग सभी सही दिखाई दे रहे हैं मुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेब ब्राउजर। अब यहाँ पे वेब ब्राउजर है नहीं पूछ रहे, नहीं है। कौन सा इसमें, अभी MS एक्सेल सबसे ऊपर का ऑप्शन वेब ब्राउजर नहीं है ना। MS एक्सेल वेब ब्राउजर है क्या। जैसे कि गूगल क्रोम में आप ओपन करते हैं गूगल क्रोम और उसके बाद आप उसमें टाइप करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए, है ना, कि इसका फुल फॉर्म। लेकिन MS एक्सेल में ऐसा है क्या। तो MS एक्सेल वेब ब्राउजर नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट एज वेब ब्राउजर है, मोज़िला फायरफॉक्स वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, MS एक्सेल वेब ब्राउजर नहीं है। तो 29 का 1 ऑप्शन सही है। जिसने भी आंसर किया वो सही किया, वेब ब्राउजर नहीं है MS एक्सेल इन चारों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच कम्युनिकेशन सर्विस इज प्राइमरीली टेक्स्ट बेस्ड एंड अलाउज क्विक एक्सचेंज ऑफ शॉर्ट मैसेजेस। तो देखिए शॉर्ट मैसेजेस के लिए और टेक्स्ट लिखा होता है उसमें, और कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं और क्विक हो जाता है, मतलब तुरंत आप टाइप करो और तुरंत भेज दो, है ना। तो वो कौन सा होता है, और शॉर्ट होता है SMS, है ना। वीडियो कॉल जो है वो टेक्स्ट बेस्ड नहीं है ना। वीडियो कॉल में तो आप कॉल कर रहे हैं। ईमेल है लेकिन वो क्या शॉर्ट नहीं, आप उसमें लॉन्ग अटैच भी कर सकते हैं, सब है। SMS जो होता है ना वो है टेक्स्ट बेस्ड, क्विक भी होता है और शॉर्ट मैसेजेस के लिए यूज किया जाता है SMS, है ना। अभी भी यूज करते हैं। चलिए नेक्स्ट है, तो इसका सही आंसर 30 का आंसर है SMS 1।
31 का है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। अभी देखिए ज्यादातर ऐसे ही पूछते हैं, नॉट करके पूछ देते हैं। तो स्पीकर जो है ना इनपुट डिवाइस नहीं है। स्पीकर से आप सुनते हैं ना, जैसे गाने वगैरह सुनते हैं तो आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड से एंटर करते हैं आप लैपटॉप पे तो वो एंट्री हो रही है, तो मतलब इनपुट हो रहा है। टच पैड करके भी आप कुछ लैपटॉप में या डेस्कटॉप में एंटर करते हैं। वेबकैम से भी कैमरा के थ्रू मतलब इनपुट हो रहा है। तो स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस है, इट इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो जिसने भी आंसर किया वो लगभग मुझे सभी आंसर उनके सही दिखाई दे रहे हैं। 2 मेरे हिसाब से भी स्पीकर इज नॉट एन इनपुट डिवाइस बिकॉज क्लियरली इट इज एन आउटपुट डिवाइस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट ऑप्शन फॉर क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट देखते हैं 32 में पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड स्टोरेज। तो क्लाउड स्टोरेज का जो उदाहरण है ना वो गूगल ड्राइव है। गूगल ड्राइव जो है ना क्लाउड स्टोरेज का एग्जाम्पल है, तो सही है ये। 32 का 4 सही है। ऐसा नहीं कि इन्होंने जो बोला वैसा नहीं, जो सही आंसर है वो, और इन्होंने सभी क्वेश्चन जो जिसका भी ये क्वेश्चन पेपर जिन्होंने भी सॉल्व किया वो सही सही है लगभग। क्वेश्चन ही इजी थे। क्लाउड स्टोरेज, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, ये सब क्लाउड स्टोरेज नहीं है। मेमोरी स्टिक ये सब नहीं है। क्लाउड स्टोरेज गूगल ड्राइव है। चलिए नेक्स्ट। शॉर्टकट की पे मैंने एक छोटा वीडियो बनाया भी हुआ है, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो इसमें बोल रहे हैं कि ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, अब उसको शॉर्टकट की टू कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट। सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट को, सेलेक्ट ऑलरेडी किया हुआ है, सिर्फ उसको कॉपी करना है। तो सिर्फ कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी होता है। अगर सेलेक्ट करना होता तो कंट्रोल ए होता, कंट्रोल CTRL प्लस ए होता। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो CTRL प्लस ए होता, बट ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है। तो सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ कॉपी करना है तो CTRL मतलब कंट्रोल प्लस सी। विंडोज में चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने की कीबोर्ड शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस सी। पीडीएफ हम लोग हमेशा बोलते हैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, पीडीएफ में कन्वर्ट कर लो, बट पीडीएफ का फुल फॉर्म कभी नोटिस किया है क्या कि पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म, इसमें अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो सब रीड करके टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो सही ऑप्शन इसका है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल होता है, पी फॉर पोर्टेबल, डी से डॉक्यूमेंट को ही हम लोग ये करते हैं ना, पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, और ये फॉर्मेट है। पोर्टेबल है, डॉक्यूमेंट है, फॉर्मेट है। तो यही है इसका सही फुल फॉर्म पीडीएफ का। तो ऑप्शन 4। चलिए, तो जिनका ये पेपर रहेगा उन्होंने लगभग सभी आंसर सही किए। चलिए नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल एग्जाम्पल ऑफ ए सिक्योर्ड पासवर्ड। ये आप खुद भी बता सकते हैं। सिक्योर्ड पासवर्ड, जब भी हम लोग पासवर्ड क्रिएट करते हैं तो हमेशा उसमें क्या बोलते हैं कि आप जो है ये सिंबल्स वगैरह यूज करो, है ना, बीच बीच में सिंबल्स डाल दो, कैपिटल लेटर यूज करो, स्मॉल। तो इसमें कैसे कैपिटल लेटर यूज किया है, सिंबल्स को यूज किया है। ये जो सिंबल है परसेंटेज का, @ एक्सक्लेमेटरी साइन, और ये सब में क्या है, फर्स्ट वाले में आप देखो कोई भी जो है सिंबल वगैरह यूज नहीं किया है, तो इसलिए ये सब वीक पासवर्ड है ना। तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड किसको बोलते हैं? जिसमें आप सिंबल्स, नंबर्स, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर सब यूज करते। तो ऑब्वियसली थर्ड वाला आप देख के ही बोलोगे कि सबसे स्ट्रॉन्ग है ना। चलिए नेक्स्ट जो है 35 के बाद 36 में पूछ रहे हैं ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो देखो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, एक तो बोलेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बोलेंगे ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मतलब सबके लिए अवेलेबल रहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट, सभी यूज कर सकते हैं। तो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू है। उबंटू ओपन सोर्स जो है ऑपरेटिंग सिस्टम उबंटू। तो 36 का जो है ना 4 है, जिन्होंने आंसर किया है वो 3 है। तो मेरे हिसाब से उबंटू इज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट जो है वर्ड तो चार्जेबल, MS वर्ड जो है वो तो चार्ज लेते हैं, पैसे चार्ज करते हैं। HTTPS का भी फुल फॉर्म आता है, बहुत बार आया हुआ है, हर एग्जाम में लगभग आता है,
और HTTP का भी आता है। तो अगर आपको सही ऑप्शन पता है तो आपको पूरा जो है ना पढ़ने के रीड करने की जरूरत नहीं है। तो 37 में HTTP का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, वो वेबसाइट ओपन करते तो लिखा होता ना HTTPS या HTTP, तो उसका फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये आपको याद करना पड़ता है, ट्रांसमिशन नहीं है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर टू प्रोटोकॉल। तो 37 का ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे। अ डिवाइस यूज टू डायरेक्टली कैप्चर द हैंड रिटन टेक्स्ट और ड्राइंग इन रियल टाइम इनटू कंप्यूटर। कुछ लिखा रहता है ना, अगर जैसे कि कुछ लिखा हुआ है तो मैं भी बोलती हूँ ना कि आपका बायोडेटा अगर बना हुआ है तो उसको स्कैन कर लीजिए और PDF में कन्वर्ट कर लीजिए या डॉक फाइल में। तो कुछ भी आपने लिख के रखा है या ड्रॉ करके रखा है वगैरह, तो वो क्या होता है रियल टाइम में कंप्यूटर में डालने के लिए आप स्कैनर को यूज करते हैं, है ना। स्कैनर मैं बोलती भी हूँ कई सारे वीडियोस में कि आपने अपनी बायोडेटा अगर बना के रखी हुई है तो उसको स्कैन करके, अगर हैंड रिटन है तो उसको स्कैन कर लीजिए और स्कैन करके PDF में कन्वर्ट करके भेज दीजिए। तो स्कैनर क्या करता है ना, हैंड रिटन है अगर या ड्राइंग है तो उसको रियल टाइम कंप्यूटर में डायरेक्टली कैप्चर कर लेता है। हिंदी में लिखेंगे तो हस्तलिखित पाठ या चित्र को साथ ही साथ सीधे कंप्यूटर में कैप्चर करने के लिए प्रयुक्त उपकरण स्कैनर है। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। जॉयस्टिक वगैरह तो गेम खेलने के लिए कहता है। वेब कैम क्या है, वो तो कैमरा है। मतलब मुझे अभी वीडियो में दिखाना है कि मैं बोल रही हूँ, मेरी वीडियो अभी आ जाए तो मैं वेब कैम यूज करूंगी, है ना। तो उसमें रिटर्न वगैरह टेक्स्ट का कुछ नहीं है, लाइट पेन भी नहीं होता, स्कैनर ही है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड एज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में स्कैनर तो नहीं हुआ, बारकोड रीडर भी आप देखो रीड करता है ना, तो इनपुट हो रहा है। CCTV कैमरा भी नहीं हुआ। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है। वैसे भी अगर आप इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे ना बैठ के, तो उसमें आपको प्लॉटर आपको लिस्ट में मिल जाएगा। तो 39 का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो पेपर इजी है काफी। लास्ट क्वेश्चन ICT का। ICT कैन हेल्प टू रिड्यूस विच ऑफ द फॉलोइंग इन एजुकेशन। ICT शिक्षा में निम्नलिखित में से किसे कम करने में मदद कर सकता है। कम कर रहा है मतलब किसी चीज को कम कर रहा है ICT, किसको कम कर रहा है। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, सूचना तक पहुंच तो बढ़ रही है, कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है ना। इंफॉर्मेशन हमको फटाफट मिल रही है। अभी एग्जाम हुआ, पेपर सामने है, पेपर सामने कोई बना भी रहे हैं, वीडियोस भी बना रहे हैं, कोई उसको अलग अलग वेबसाइट पे भी डाल रहे हैं, तो सूचना तो बढ़ गई है, तेजी से हो रहा है। कोलैबोरेटिव लर्निंग, सहयोगात्मक शिक्षण, तो ये बढ़ रहा है, मतलब कोलैबोरेटिव लर्निंग या सहयोगात्मक शिक्षण बढ़ रहा है ना। इसके बाद है छात्र जुड़ाव, स्टूडेंट एंगेजमेंट भी बढ़ रहा है। जैसे अभी बुक से पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं तो हम अलग अलग वीडियोस, ये वीडियो से बोर हो गए, ये टीचर का थोड़ा नहीं कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो दूसरे टीचर का, तीसरे टीचर का, ऐसे करके। क्योंकि अब तो कंप्यूटर और इसकी वजह से सब जो है चीजें अच्छे से अच्छे जो है मिल रहे हैं हमको, मटेरियल अच्छा से अच्छा मिल रहा है, तो एंगेजमेंट बढ़ रहा है स्टूडेंट का, है ना। डिजिटल डिवाइड क्या होता है, गैप हो रहा है कि कुछ ऐसा है एरिया और कुछ लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर को बहुत ज्यादा यूज करें, कुछ ऐसा जो है बहुत एकदम पहुंच ही नहीं है, उन तक कंप्यूटर की पहुंच ही नहीं है। तो ये गैप है ना। ये गैप को कम कर रहे हैं धीरे धीरे सभी जो ऐसे हो रहे हैं जो कंप्यूटर से और इंटरनेट से और सूचना मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से सब जुड़ रहे हैं धीरे धीरे। तो ये गैप क्या हो रहा है, ब्रिज हो रहा है, कम हो रहा है। तो डिजिटल डिवाइड कम हो रहा है ICT के हेल्प से। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। तो यही सही आंसर है सारे के सारे। और जिनका पेपर है भाई उन्होंने तो, मुझे तो लग रहा है कि मैंने चेक देखा नहीं, लेकिन मुझे आंसर करते वक्त जितना दिखा कि सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से उन्होंने सही ही किए हुए हैं। अगर आप देख रहे हैं हॉस्टल वार्डन का एग्जाम देके आए तो आप भी अपना, और मेरी कोशिश है कि और भी कुछ सेक्शंस है हिंदी इंग्लिश वो सब भी मैं पेपर होता है तो सॉल्व कर देती हूँ।